रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज राम नाम की महिमा, रामानुकीर्तन की महिमा, रामानुकीर्तन का महात्म्य क्या है, उसकी चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। राम ऐसा एक लघु अक्षर का नाम है जिस नाम का स्मरण मात्र से ही करके न जाने अनंतानंत लोगों ने मुक्ति को प्राप्त की। और इस नाम का महत्व तो इतना है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत इस नाम का उच्चारण किया जाता है। चाहे अंतिम यात्रा मनुष्य की जब होती है, श्मशानोन्मुख जाते हैं, तब भी लोग राम नाम सत है कह करके उनकी महिमा को, उनके महात्म्य को उजागर करता है। और मोक्षदायक यह नाम है। और संतों का तो कथन है कि इस नाम के बिना मुक्ति का द्वार समुद्घाटित नहीं होता। यह श्रद्धा की बात है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञान अर्जन करना भी असंभव है। तो राम का जो यह छोटा सा नाम है, इस नाम का महात्म्य इतना है। और कथाकारों का, महात्माओं का तो कथन है कि राम के नामस्मरण से राधा और माधव दोनों का नामस्मरण होता है। रा से राधा और मो से माधव को ग्रहण किया जाता है। इस दृष्टि से राम नाम ग्रहण करने से दोनों तरफ नाम का जो है महत्व और उसकी महिमा, उसका लाभ मनुष्य को होता है। मानव जीवन क्षणभंगुर है। इन्हीं छोटी सी आयु में मानव को संपूर्ण कार्यों का संपादन करना होता है। इसमें कुछ क्षण निकाल करके जब तक उस नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो सर्वथा जीवन का मुक्ति मार्ग अवरुद्ध सा ही प्रतीत होगा। राम का नाम वह है कि भारत के संपूर्ण साहित्य को प्रभावित किया हुआ है। भारत में कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, राम नाम की गूंज, राम नाम का संकीर्तन सर्वत्र साहित्य में, धर्म ग्रंथों में दिखता है। और इसकी महिमा अपूर्व और अनंत है। राम का स्मरण कर ही लोग अपना प्राण त्याग करते समय राम राम करते हैं। इस प्रकार की बात से सिद्ध होता है कि राम सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पाणी। तुलसी ने अपने मानस में, अपने रामचरित मानस में कहा है कि राम सिय से सीता राममयम जगत, यह जो जगत है सीता और राम से मय है। और जित देखो तित राममयी है, वहाँ से सर्वत्र राम का ही दर्शन होता है। और इस प्रकार से राम ने एक नहीं अनंत ऐसे हैं जो गिद्ध गणिका सबका उन्होंने उद्धार किया है अपने अपने भिन्न भिन्न अवतारों में। और राम का स्मरण करते ही बाली जैसा जो वानर राज बाली था, उसे भी आभास हो गया था। वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ेंगे तो वहाँ जब तारा ने, उसकी पत्नी ने रोका कि हे प्राणनाथ आप नहीं जाइए, राम के महात्म्य को आप नहीं जानते, राम की महिमा से आप परिचित नहीं हैं, राम क्या है आपको ज्ञान नहीं है, आप नहीं जाइए। तो फिर भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी अपनी पत्नी की, बाली ने। और बाली प्राणांत के समय में बाली स्वयं कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में जब देखेंगे कि हे राम, मुझे तो तारा ने जब रोका तभी मुझे स्मरण हुआ था
कि परात्पर ब्रह्म स्वयं हमारे सामने उपस्थित होंगे और मैं उन्हीं के हाथों मेरा अंत होगा। इस प्रकार से जो इंद्र पुत्र जो बाली हैं उनका भी अंत के समय में सारे प्रश्न करते हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या मानस। बाली ने अनेकानेक प्रश्न किया राम के सामने, तो राम ने वाल्मीकि रामायण में एक बात कही थी कि उन्होंने कहा कि त्यक्त्वा धर्म सनातनम, हे बाली, हे वानर राज, तुमने सनातन धर्म का त्याग करके मार्ग को तुमने सत्य के मार्ग को छोड़कर अनैतिक पथ पर चल पड़े थे और अनुज बधू का संसर्ग किया। ऐसे का प्राण को लेना ही एक परम धर्म है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, इसके सिवा कोई मार्ग शेष नहीं बचा था। देयर वॉज नो वे आउट कि तुझे छोड़ दिया जाए। तो राम ने बाली का भी उद्धार किया और शबरी जैसी जो भक्ति थी, भक्त के एक प्रतिमूर्ति थी, भक्ति की एक विग्रह थी, उसने भी उसका भी उन्होंने अंत में उद्धार किया था। और जो केवट था, जो केवट अत्यंत ज्ञानी था, उस केवट का भी राम ने ही उद्धार किया था और समस्त कुल समेत सबको उन्होंने अपना चरण रज से मिश्रित वह जल का पान करवाया था, गंगा के जल का। तो सबका उन्होंने उद्धार किया है। इसलिए महर्षि बिंदु कहते हैं कि भक्त का मान, प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु अपना सारे नियम भी प्रभु बदल लेते हैं और रामायण में ऐसे विलाप करते हुए दिखाई देते हैं जैसे आम जन हो। इस प्रकार से राम ने कितने कष्ट सहे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राम का नाम, जहाँ तक संपाति की तरफ दृष्टिपात करेंगे, जटायु के अग्रज जब राम की सेना को कहता है, वह प्रतीक्षारत है। उसने वहाँ निशाकर मुनि के वचन का पालन कर रहा था कि निशाकर मुनि ने कहा था कि संपाति, मैं तुम्हारा पंख तो ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम प्रतीक्षा करो रामावतार का। इक्ष्वाकु वंश में कोई दशरथ होंगे, उनका पुत्र राम होगा। राम सीता लक्ष्मण के साथ वनगमन करेंगे, सीता का अपहरण होगा, फिर राम रावण का संहार करेंगे और फिर अयोध्या लौटेंगे। और तब स्वयं सुना रहा है कि कई बार उसको लगा कि मैं बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन निशाकर मुनि को स्मरण करते हुए उन्होंने राम सेना की प्रतीक्षा में था और स्वयं कहता है कि मैं 8000 वर्षों से मैं प्रतीक्षारत हूँ और मैं कई बार किया कि आत्मत्याग कर दें, लेकिन मुनि पर भरोसा रखा था और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भी थी मुझे मुनि की बातों पर, वचन पर। इस प्रकार से राम का नाम लेकर एक नहीं अनंतानंत लोगों ने मुक्ति पाई है। और राम का नाम हृदय में रखो, न सड़े न गले नहीं होत पुराने। राम रतन धन पायो पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो कह करके ने किस प्रकार से मीरा के जो इस गीत को लता जी ने जिस कोकिल कंठ से गा करके अनंतानंत लोगों को अनुरंजित किया है, राम नाम का संकीर्तन सुनवाया है। तो राम की महिमा अनंत है। राम का नाम दर्शन की तो बात दूर है, राम के नाम से ही जो हैं उनके समस्त कलमश दूर हो जाते हैं, समस्त ज्ञान, समस्त ग्रंथि भी टूट जाती है और संशय भी मिट जाते हैं। जैसा कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस प्रकार से उस परावर ब्रह्म के दर्शन करने पर गांठ समस्त ग्रंथियां टूट जाती हैं और संशय भी मिट जाते हैं। तो इस प्रकार से राम के नाम लेने से, जैसा कि मैंने बताया कि रा से राधा, माँ से मौ से माधव, ये दोनों का जो है बोध हो जाता है, दोनों का स्मरण का फल मिलता है। और मायावी जो शत्रु पक्षी है, वह जो
मृग बन करके सीता को ललचाया था, उस मृग बनने वाले जो वह राक्षस कुल में जन्म लेकर जो मारीच ने राम के प्रति कितनी श्रद्धा रखता था कि रावण को कहता है कि हे रावण, वाल्मीकि रामायण में कि रामो विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात विग्रह हैं, दयार्द्र चित्त हैं। राम के हृदय में, हृदय सागर में दया के जो है जल से ओतप्रोत है। ऐसे राम से बैर छोड़ दो और किसी को से वह उनको कोई मन मलिन नहीं होता, उसके प्रति विरोध छोड़ दो। लेकिन रावण तो सब कुछ त्रिकालदर्शी था, उनके हाथों मरना जानता था, मरना चाहता था, इसीलिए वो अवतरित हुआ था। तो इसीलिए राम की के जो नाम की महिमा है, जब उनका मेघनाद का जब लक्ष्मण ने उसके गर्दन को काट करके अलग कर दिया और उसके हाथ अलग जाते हैं उसकी पत्नी के पास, रावण के पास, तो वहाँ से जब लाने के लिए, अपने पति का सिर लाने के लिए जब जाने के लिए बात कहती है सुलोचना, तो उन्होंने सुलोचना को, रावण ने कहा है कि हे सुलोचने, हे पुत्री, तुम राम के पास जाओ, राम से भय मत करो, राम चरित्रवान हैं, राम जैसा चरित्र संसार में किसी का नहीं है। इस तरह से रावण ने स्वयं भूरी भूरी प्रशंसा की है। रावण का जो भाई था वह स्वयं कहता है सीता के लिए कि तुम जगदम्बा को उठा करके ले आए हो। इस प्रकार की बातें कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो राम के जिस पात्र को ही देखिए, वह पात्र अनुपम है और ऐसे राम की नाम की जो महिमा है वह अपूर्व है। ऐसा राम जिसके बारे में तुलसी ने अपनी विनय पत्रिका में कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उन्होंने, तुलसी ने साफ शब्दों में घोष किया है, उद्घोष किया है, डिमडिमनाद किया है, कहा है कि जिसके राम जिसके प्रिय नहीं हैं उसको तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको त्याग देना चाहिए। कोटि बैरी, कोटि माने करोड़ों बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। प्रहलाद ने अपने पिता को हिरण्यकश्यप को छोड़ा और सुग्रीव ने अपने रावण को छोड़ा और सुग्रीव ने अपने माफ़ कीजिएगा, सुग्रीव ने अपने भाई को, बाली को छोड़ दिया और उधर विभीषण ने रावण का परित्याग किया, चाहे सहोदर क्यों नहीं हो, सबका परित्याग करता हुआ दिखाई देता है। उसमें विनय पत्रिका में उदाहरण के साथ तुलसी ने कहा है कि ऐसे को तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, चाहे परम स्नेही क्यों नहीं हो, प्रिय क्यों नहीं हो, परम प्रिय नहीं क्यों नहीं हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। राम हजार वर्षों तक शापित जो अहिल्या थी, जो पंच कन्याओं में परिगणित थी, अहिल्या भी 1000 वर्षों तक राम की प्रतीक्षा की थी, अपने पति से शापित थी और उसका भी राम के ही दर्शन से उद्धार हुआ है। तुलसी रामायण में तो कहा है कि अहिल्या ने राम का दर्शन करके राम का चरण स्पर्श किया। लेकिन बंधुओं, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, वहाँ साफ शब्दों में कहा गया है कि राम और लक्ष्मण दोनों ने माता अहिल्या का, गौतम की पत्नी का, जो शतानंद की माता का, उन्होंने, राम और लक्ष्मण ने दोनों ने ही चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया है। ऐसी जो अहिल्या थी, अहिल्या, ऐसी अहिल्या का उद्धार राम ने किया। एक गिनती प्रारंभ करूं तो बड़ा असंभव है, क्योंकि 1000 वर्ष की आयु बृहस्पति की समान ले लें, मेरे पिताश्री कहते थे, और तभी भी रामानुकीर्तन हम करते रहें, फिर भी कभी भी इसकी महिमा कम नहीं हो सकती, महिमा इसकी न्यून नहीं होती, महिमा इसकी समाप्त नहीं हो सकती। तो आज मेरा अभिप्राय यही था कि राम के महात्म्य क्या है। राम के महात्म्य में यदि हम कोई लिखने लगे, वाल्मीकि ने शब्दकोश को भी समाप्त कर दिया था। जितने शब्दकोश हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। मारीच भी शत्रु पक्षी होकर के, मैं जैसा बार बार कहता हूँ, रामानुकीर्तन करता रहा, राम नाम रटता रहा और
उस खुद भी कहा है, जिसे 1000 हाथी का बल रखता था। बाल राम ने एक छोटे से तीर मारा और दूर तक भेजा, 100 योजन दूर फेंका। स्वयं वाल्मीकि रामायण में स्वयं वर्णन करता हुआ रावण को बताता है और कहता है कि राम ने मुझे मारने के लिए नहीं, डराने के लिए किया था। राम जैसा हृदय, राम के नाम का जो महात्मा है, महिमा है, कभी भी महिमा मिटने वाली नहीं है। यह राम का नाम हृदय में रखो, न सड़े न गले नहीं होत पुराने, जो लोग कहते हैं वह राम अपने आप में अलौकिक नाम उनका विलक्षण है। और इस प्रकार से जन्म से पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व उनके नाम की चर्चा वाल्मीकि रामायण में हुई है, जो संपाति के माध्यम से कहा जाता है कि 8000 वर्षों से प्रतीक्षारत हूँ कि कब राम अवतार होगा, कब राम आएंगे। और निशाकर मुनि ने घोषणा की थी कि राम लक्ष्मण और सीता वन में आएंगे, सीता का अपहरण होगा, सीता को अपहरण करके रावण ले जाएगा और फिर रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटेंगे। जब ये बात राम के बारे में तुम राम की सेना को बताओगे तो हे संपाति, तेरे जले हुए पंख सब ठीक हो जाएंगे। तो राम की महिमा से राम का गुणगान गाकर तुलसी के रामायण में संपाति भी कहता है, राम हृदय धरि करहु उपाई, राम को हृदय में रखो और उपाय करो, समस्त कलमश दूर हो जाता है, समस्त पीड़ाएं मिट जाती हैं, समस्त शंकाएं स्वतः छिन्न भिन्न हो जाती हैं। राम का नाम लेने में भी बड़ा आसान है। मैंने बार बार इसको बता रहा हूँ कि राम का जो रा से राधा है और मौ से माधव, माधव कृष्ण है, तो दोनों का ये ऐसा संतों का कथन है। तो संत का कथन है, तो राम सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। अपने दोनों युग माने दोनों पानी माने हाथों को जोड़ कर के प्रणाम की बातें तुलसी कहते हैं। और राम नाम कहते रहिए, 1000 वर्ष की आयु लेकर राम का नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी, समस्त कोश समाप्त हो जाएगा कि राम का महात्म्य समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए राम का नाम लेकर के, राम का नाम का स्मरण करके बाली जैसे भी उद्धार हो गया। और राम तुलसी के बाली तो कहते भी हैं कि मैं अब इस जीवन लेकर के क्या करूँगा, राम ने कहा था जीवन धारण करो, तो कहते भी हैं कि मैं इस जीवन लेकर के क्या करूँगा कि जन्म जन्म मुनि जपन कराही, अंतकाल हरि आवत नाही। अंतकाल तक हरि नहीं आते हैं, दर्शन नहीं होते, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो कल्प तरु के वृक्ष को काटकर और बबूल का पेड़ लगाएगा। इस तरह की बात तुलसी किष्किंधा कांड में बाली से कहवाते हैं। और बाली यह भी कहता है, बाली को कहा कि तुम मांगो क्या मांगते हो, तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो बाली को भी कोटि नमन करता हूँ। जो बाली कहता है बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करवा गया और कहता है कि जहि जोनि जन्मो कर्म वसतः राम पद अनुराग हूँ। मैं जिस योनि में जन्म लूँ, राम के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इस प्रकार की बात एक वानर होकर के, चंचल प्राणी होकर के, उसको समस्त बातों का ज्ञान था। और जब देखा कि यह स्वयं परात्पर ब्रह्म है तो वह झुक जाता है। तो इस प्रकार से रामानुकीर्तन करता हुआ थकता नहीं है। बाल भी और भरत भी साथ साथ कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुलसी रामायण के मानस का भरत जैसा पात्र तो इस संसार में नहीं मिलेगा, किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगा। जो कहता भी है कि जिस तरह से बाली ने कहा है उसी तरह भरत की भी उक्ति है कि अर्थ धर्म नहीं काम रुचि। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उसको भी ठुकरा रहे हैं भरत कि अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे निर्वाण की भी गति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्म मुझे रति माने स्नेह प्रेम राम के चरण में हूँ, इससे बढ़कर मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। यह वरदान न आन, आन माने दूसरा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सब व्यर्थ है, सब बेकार है। राम के नाम के समक्ष सब कुछ बेकार है। इसलिए रामानु कीर्तन करते रहना चाहिए, राम के प्रति स्नेह रखना चाहिए।
कोई भी दुख दर्द हो, चाहे लाख दुख में पड़े हों, केवल दिल से मन से राम नाम का स्मरण करेंगे और समस्त कलमश दुख पीड़ाएं सब समाप्त हो जाती हैं। ऐसा संतों का कहना है, संतों का अनुभूत विषय है, अनुभव किया हुआ विषय है। इसीलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले जयपाल सिंह जी श्रवण कर रहे हैं, मैं उनको भी शुभकामना देता हूं कि राम की कृपा उन पर भी कृपा वृष्टि होती रहे, राम की दृष्टि सब पर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जयतु रामः, जयतु भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और राम की जय हो, इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को मैं अब विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।